स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन दें। आपको बनाने वाला, आपको आशीष देने वाला कोई नहीं, केवल परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपको कहीं भी नहीं, कहीं पर देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं और कहीं नहीं है। हालेलुया। हाथों को उठा के उस उद्धार करता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए, अपने हाथों को फैलाए और जैसे आप समर्पित करते हो तो परमेश्वर स्वर्ग से एंजल को रिलीज करता है। आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक आप आवाज करें, प्रार्थना करें। आपके दुखों में कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन एंजल आपकी मदद करने पाएंगे। कई बार लोगों को परमेश्वर रोक देता है ताकि आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर हो। हालेलुया। सभी हाथों को उठा के अगले 2 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद करें।
बीमारी की अपने आप की सारी आवश्यकता भूल जाए आप और उस परमेश्वर से रिलेशनशिप में आ जाए। हालेलुया। वो सच में आपसे प्यार करता है, आपको बिल्ड कर सकता है, आपको खड़ा कर सकता है, आपको स्थिर कर सकता है। उसका नाम है परमेश्वर। हालेलुया। लोग कहेंगे आपकी मदद कौन करता है? मेरी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। ना तो इस पृथ्वी पे कोई मेरी सहायता करता है, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। छोटे छोटे बच्चे बड़े सभी लोग ये कहें कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। जैसे ही आप बोलोगे परमेश्वर के दूत रवाना होंगे आपके घरों की ओर। एंजल आपकी साइड में परमेश्वर काम करने लगेगा। शैतान के दूत तितर बितर होंगे। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को हिलाएं, प्रार्थना करें, बोले अपने वर्ड पे विश्वास करें और मुंह से बोले प्रभु काम करेगा। हालेलुया। आपको कोई कमाने की जरूरत नहीं, आप तो बोलोगे और हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कई चीजें बनाई है, बोल करके बनाई और आपके अंदर वो शक्ति है। आप बोलोगे प्रभु काम करेगा। परमेश्वर के लोगों को कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जब चाहे जो बोले वो परमेश्वर पूरा करने वाला है। अपने मुंह को खोले और बोले, विश्वास की बातें कहें, आशीष की बातें कहें। प्रभु आज मुझसे बात करेगा। सभी लोग बोले प्रभु आज मुझसे बात करेगा, मेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। सभी लोग बोलो आवाज उठा के, मेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक से तू बोल बातचीत कर। अंधकार की शक्तियां उखड़े और आग होने पाए। ऐसी शक्ति क्या हमारी रुकावट का कारण बनी हुई, ऐसे तत्व बाहर होने मेरी जिंदगी में तो रास्ता बनाना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा। जब मैं चलने लगूं तो समुद्र भी बोलने लगे कि ले तू रास्ता दे दे। मेरे लिए और आपके लिए कोई रुकावट नहीं हो सकती। हम यदि परमेश्वर की संतान हैं, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं। तू आज आशीषित कर और ब्लेस कर। जितने लोग दुखी आए हैं परमेश्वर, आज उनके अंदर एक विश्वास की आत्मा से पिता परमेश्वर, जितने निराश हो चुके हैं एक बार फिर से वो विश्वास में उठ खड़े होने पर, एक बार फिर से तू वो सामर्थ्य दे जो तूने सिमशोन को दी थी पिता। कई लोग थक चुके कहते होंगे शायद प्रभु मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आप विश्वास से उठे, प्रभु काम करेगा। उसका आत्मा आज भी तैयार है काम करने के लिए। आपकी परिस्थिति को वो परिवर्तित करेगा, आपके हालातों को बदलेगा। विश्वास के वर्ड को बोलना है आपको। प्रभु जो दुखी आए वो दुखी जाने ना पाए, टूटा हुआ बन के जाने पाए और उनकी जिंदगी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हर एक से तू बोलना, बातचीत कर और आशीष कर भी। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। दाऊद भी बहुत निराश था, है ना? उसकी लाइफ निराशाओं से भरी थी, लेकिन प्रभु ने उसको बुलाया। हमेशा प्रभु जीरो को बुलाता है। जीरो होता है ना, जीरो समझते हो? जीरो कितने लोग नहीं जानते? जीरो का आविष्कार बोले कहाँ हुआ था? जीरो का आविष्कार किसने किया? इंडिया से ही हुआ था शायद। पढ़ने वाले लोग कितने भाई, कहाँ आविष्कार होता है मुझे बताओ। जीरो का आविष्कार भारत में हो कि विदेश में हो? हाँ, जोर से बोलो भाई। तो विदेश वाले बोलते होंगे जीरो यार, क्या आविष्कार किया? जीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जीरो की बहुत वैल्यू है। एक बार एक बड़ा है क्या जीरो बड़ा? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, हालेलुया, जोड़ दे बोला। ये जो जगह खाली है ना, उधर वाला इस जगह को भर दो, है ना? ये जो जगह है ना, इसको पैक करो। बिठाने वाले भाई बोल लोग आपको ध्यान रखना है ना, कौन सी जगह पैक होनी चाहिए, कौन सी जगह पैक नहीं होनी चाहिए। हाँ, पीछे तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लाइन ही पूरी बात है ना। हालेलुया। तो आपको बोलना है, कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता है।
परमेश्वर के भवन में ये बोलने का मौका मिलता है, मेरी और आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, प्रभु ने वैल्यू की है, तो ऐसा गाओ, ऐसा करो कि सब प्रभु की महिमा के लिए करो। कल वाला दिन थोड़ी देखा है आपने, कितने लोग कल जीवित रहोगे? कोई बोल ही नहीं रहा, सब नहीं रहोगे क्या? रहेंगे ना, पर गारंटी नहीं। गारंटी है क्या? कल क्या होगा आपको पता नहीं, लेकिन कल किसके हाथ में है इतना हम जानते हैं, है ना? लोग कहते हैं भविष्य क्या होगा, मेरे भविष्य के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरा भविष्य किसके हाथ में है वो मैं जानता हूँ। किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। हालेलुया। तो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, समझने वाली बात है। ये सब चीजें है ना, मैं वहां से तैयार करके बिल्कुल नहीं आता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। या स्टेज पे आते ही जो वर्ड आता है ना, तो मैं जाके लिखता हूँ कि ये पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा बोलने वाला तू नहीं है, मैं बोलूंगा, तेरा तो मुंह होगा। हालेलुया। अरे वो चाहे तो गधे को इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में एक बार बाइबल में लिखा है कि एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और एक गधा था। गधे के ऊपर भविष्यवक्ता बैठ के जा रहा था, तो भविष्य गधा बोलने लगा उसको। गधा अपने मुंह से बोलने लगा, पहली बार हिस्ट्री में। हालेलुया। संसार वालों बोलो गधा बोल सकता है क्या? अरे गधा क्या दीवारें बोल सकती है परमेश्वर चाहे तो, सिर्फ आवाजें निकालती है ना, आवाज निकाल सकता है परमेश्वर। हालेलुया। इसमें बोलना है, अपने मुंह का एक्सरसाइज करनी है, बोलना है। आपको कितनों को वो आशीष वाला वर्ड मिला था? वो प्लेट बनाई थी ना, ठीक नहीं थी? है क्या? जल्दी लेके आ जाओ, फास्ट। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, घर जाके क्या करना है। हाँ, होमवर्क। दिवाली की छुट्टी भी रहती है ना, तो दिवाली होमवर्क रहता है, ताकि वो बैठा ना रहे। 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 0। हाँ, 0। भाई ये 0 बड़ा है? हाँ भाई, अभी मान लो 10 रुपये मेरे पास है और इसके पास नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे ना। तो बड़ा कौन हुआ? 1 बड़ा है ना। ऐसे दिखने में 1 बड़ा है, वैल्यू भी 1 की बड़ी है। सही है कि नहीं है? तो निराश करने के लिए शैतान के पास बहुत काम होते हैं। निराश, शैतान का काम ही निराश करना है। कोई भी आपको फोन करेगा निराश करने वाली। कोई अच्छी बात दिखती है तुमको? अच्छी बातें नहीं दिखती, केवल निराश करने वाली। और ये काम किसका मालूम है? शैतान। अब 0 जिसने बनाया, तो 0 और 1 की बातचीत हुई, तो 0 तो जानता था कि मैं अपने आप में छोटा हूं, 1 तो ही बड़ा है, लेकिन अपने आप को वो दुखी ये बोलता रहे कि मैं छोटा हूं, तो वो निराश हो जाएगा ना। तो अपने आप को हिम्मत देने के लिए कि प्रभु तेने मुझे 0 बनाया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये मुझे चिढ़ा रहा है, क्या किया जाए? तो ऐसे बातचीत हुई, है ना। तो प्रभु उससे बोला, 0 बोला, तू 1 है ना, मेरी वैल्यू बहुत है। यदि मैं तेरे आगे लग जाऊं तो तेरी बहुत वैल्यू हो जाती, और मैं हट जाऊं तो तेरी कोई वैल्यू नहीं। हालेलुया। अब आज आप देखो, हर जो लाखों में 10 से 100 में जंप करना है, 1 होता है, 1 रुपया होता है, उसको 1 से 10 में जाना है, कौन ले जा सकता है? 0 ले जा सकता है। हालेलुया। उसको 10 से 100 में जाना है, कौन ले जा सकता है? 0। कितने 0? 10 बोला था ना मैंने, अभी 10 है ना, उस 1 है, एक नंबर है, और उसको इधर भी कर सकते थे, लेकिन अभी प्लानिंग नहीं था, है ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा की कई बार पूर्व प्लानिंग नहीं होती है। 1 है ना, उसको 0 लगा दे तो कहां चला जाता है वो? 10 पे। और 10 के आगे 1 0 और लगा दे तो कहां जाता है वो? 100 पे। और 1 और बढ़ा दिया जाए तो कहां जाता है? 1000 पे। और 1 और बढ़ा दे तो कहां जाता है? 10,000 पे। 1 और बढ़ा दे तो लाख में चला जाता है। हालेलुया। हमेशा बढ़ोतरी करता है तो वो 0 ही करता है। तो 1 को बोला, घमंड कभी मत करना। यदि मैं आगे हूं तो तू बढ़ता जाएगा, और मैं पीछे हो गया तो तेरी वैल्यू वही की वही हो जाएगी। सही है कि नहीं? और जैसे 1 का बहुत अच्छा उदाहरण है ना, मैं भी मेरे ऑफिस में जाके लिखूंगा इसको। हालेलुया। ये 0 यदि आगे रख दो तो आप बढ़ जाओगे, और इसी 0 को आप पीछे रख दो तो आपकी वैल्यू वही आ जाती है। सही है ना? गणित वाले लोग समझते हैं ना, उसकी है तो हमेशा उसको आगे रखो, है ना। उसने कहा 1 को, भाई इसको तू हमेशा आगे रखना।
हालेलुया। तो जीरो का मतलब समझते हो? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी कौन हेल्प करेगा, मैं अकेला हूं प्रभु। ये क्या है? ये जीरो है। और ये जिंदगी में हमेशा आगे रखना, हमेशा आपका ये रखना कि प्रभु मैं अकेला है, तो जट से जीरो लगने लगेगा, है ना, और आपकी जिंदगी को आशीषित करेगा। हालेलुया। चलिए सिस्टर की एक बार छोटी सी गवाही में बोल के आगे वाली गवाही मैसेज भी है आप लोगों के। हाँ, आ जाइए चलिए सिस्टर। इस बहन के लिए हम कई बार प्रार्थना करते हैं, गवाही भी बताई है, विधवा है, एक बेटा है, अकेले रहता है। तो जिस गांव में इन्होंने जमीन ली है, प्रभु ने मकान भी दिया है, तो कई बार हम इनके पास जाते थे तो ये बोलते थे क्या होगा, कैसे करेंगे, हाँ सिटी में रहते थे, अभी गांव में रह रहे, क्या होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, यदि प्रभु ने जमीन दी है तो घर जरूर बनाएगा। हालेलुया। और घर बनाया है तो भविष्य जरूर संभालेगा। एक चीज होता है ना, एक ये निशानी होती है कि आप सफल होते हैं तो परमेश्वर आगे ले जा रहा है। तो कई बार गांव की बात आई तो गांव वालों ने बोला, और गांव वालों की बहुत सारी बात होती है कि भाई कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार है, ऐसा। तो ये अकेले ये सोचते थे कि आप गांव से बातचीत करी इन्होंने, है ना, इनके पास कोई पैसा भी शायद था, आपके पास पैसा उसमें कुछ भी नहीं था। ये यही कहते थे कि आप प्रार्थना करना, और मैं जानता हूँ मेरी और आपकी ताकत से ज्यादा प्रार्थना की ताकत है। मालूम है आपको? प्रार्थना की ताकत है। बाइबल में एक कहानी में हमेशा पढ़ता हूँ, इंग्लैंड के अंदर एक रानी थी। वो रानी किसी से डरती नहीं, किसी से भी नहीं डरती थी, है ना। तो न्यूज वाला ने, मीडिया वाला ने उनसे बात करी कि तू किससे डरती है? उन्होंने कहा मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, लेकिन जॉन करके एक व्यक्ति था, वहां पे प्रार्थना करता था, गरीब सिंपल आदमी था, स्टेज पे कभी नहीं आता था। यूं कहते ना उसको, जॉन हाइड नाम था उसका। हाइड मतलब हिंदी में, इंग्लिश में हाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? छुप जाना, है ना। तो हाइड जॉन नाम था, लेकिन हाइड उसका टाइटल पड़ा क्योंकि हमेशा छुपा रहता था। यहाँ कन्वेंशन होता था, वो टेंट के पीछे प्रार्थना। तो उसने, किसी ने कहा तू आगे क्यों नहीं आता? उसने कहा मैं आगे कभी नहीं होता हूँ, परमेश्वर को आगे करता हूँ, है ना। वो वैल्यू समझता था, हमेशा छुपा रहता था और प्रार्थना। तो वो कहती थी कि मैं जॉन हाइड से क्या करती हूँ? डरती हूँ। हालेलुया। तो प्रार्थना की ताकत है बहन। हमने भी प्रार्थना की। बहन जिस इन्होंने बताया कि मैं अकेली खड़ी थी, और उस समय ऐसा लग रहा होगा कि, है ना, घबराहट आ जाती है। अकेलापन जिसके जीवन में नहीं आया आप नहीं समझ सकते। लेकिन दाऊद की भजन संहिता पढ़ना, दाऊद कई बार क्या कहता मालूम है? परमेश्वर मुझे नींद नहीं आती है, परमेश्वर मुझे मेरे मतलब, है ना, एंतड़ियां ऐंठी जाती है, ऐसा वर्ड है ना, अंदर का भाग मेरा कोलाहल हो गया है, टूट गया हूं। एक जगह कहता प्रभु मैं ठीकरे के समान हो गया हूं, है ना, इतना टूट गया था और कुछ भी दिखता नहीं है। और उस समय परमेश्वर आपके बहुत नजदीक रहता है। ये टाइम बहुत परीक्षा का रहता है, और मैंने भी ऐसा टाइम अनुभव किया है, दाऊद ने भी, और ये बहन ने बताया अकेलापन कोई नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जट से, जैसे आपने एक वर्ड बोला था सभी गवाही में कि मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, है ना, ऐसा आपको लगा। और उसी टाइम में आपके अंदर एक विचार आया कि प्रभु ही ऐसा बोल रहे थे, आप ऐसा कुछ बोल रहे थे, वो बोल दीजिए। पूरे गांव के आदमियों के सामने मैं अकेली औरत थी। मेरे बहन और जमाई मुझे छोड़ के चले चुके थे, जा चुके थे। तो मुझे यूँ लगा कि हे परमेश्वर, अब मैं इन गांव के आदमियों से क्या बात करूं और इनको क्या बोलूं मैं। वो बार बार बोल रहे थे कि कौन तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन है तुम्हारे पक्ष में बोलने वाला। तो कोई नहीं था। मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा परमेश्वर मेरी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन तू ही मेरी ओर से बोलना और तू ही सारी इस प्रोग्राम को संभालना। यूँ करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ अच्छा हुआ। बोलने लगे इसके बाद। हालेलुया। परमेश्वर आपकी साइड में। लोग नहीं हो तो भी घबराना मत, और किसी के पास नहीं जाना, बस प्रार्थना में प्रभु को। और कभी कभी एक बार आप बोल रहे थे कि आंखें खोलने की प्रार्थना की कर सकते हो आप, है ना। आप ट्रेन में जा रहे हो और आपको प्रेयर करनी है तो आंखें बंद करने की जरूरत। रोड पे जा रहे हो और आंखें बंद तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। आप आंखें बंद तो इसलिए करते हैं
ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना हो। इसका मतलब यह नहीं है मैं जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए भी प्रार्थना करता हूँ, है ना, आंखें खुली हुई और दृढ़ता के साथ इन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी, पूरा गांव इनके सपोर्ट में हुआ। जोरदार प्रभु की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। एक चीज मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, जिन्होंने मदद नहीं की परमेश्वर का थैंक्स कहना, है ना। एक चीज होती है कि मेरे भी ऐसा होता है कि जब जरूरत पड़ती तो जिनको फोन किया वो तो मिलते ही नहीं है ना। पर ये क्यों होता है मालूम है? आपका भरोसा परमेश्वर पे हो। इन सबको साइड भी परमेश्वर करता है कि आपका भरोसा परमेश्वर पे। उनको भी थैंक यू कहना नहीं आए, उनको भी गुस्सा नहीं, थैंक यू आप नहीं आए ताकि प्रभु में मेरा भरोसा दृढ़ हो पाया और मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। एक और चीज है कि सर जरूरत नहीं है, कभी कोई पढ़े लिखे भी बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। एक व्यक्ति मेरे को ट्रेन में बोला कितना पढ़ा, पीएचडी की बोल रहा है ना। और हमारी बहस हो गई उससे। मैंने कहा परमेश्वर वो बहुत विरोधी। फिर मन में पवित्र आत्मा ने कहा यार तू अपना मोती सुअरों के आगे मत डाल। सही है कि नहीं है? तेरे पास डायमंड है, ये क्या सोना है। डायमंड महंगा होता है, सोना महंगा? डायमंड महंगा होता है। कैसा होता है, किसी के पास है क्या? मेरे खरीदना। क्या क्या बनता है इसका? अंगूठी बनती है। हाँ डायमंड हिंदी में हीरा, कोई हिंदी इंग्लिश तो समझ रहा हूँ, लेकिन उसको क्या क्या बन रहा है अभी चीजें अपने तो इतनी उपयोगी नहीं है ना। उपयोगी तो है लेकिन अपन तो पहनते नहीं है, व्यवहार में नहीं है। हीरे की अंगूठी बन जाती है, जरूर बनती है ना। गले का तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, मेरे लिए क्या अंगूठी वाला ठीक रहेगा। डायमंड की एक सोने की है मेरे पास, मैं पहनता नहीं है ना। पर डायमंड की एक बार प्रभु से बोलना पड़ा, एक बार पहना प्रभु तो कर सकता है ना। मैं ये डायमंड से भी महंगी कीमती चीजें ये, उसको सुअरों के आगे मत डालो। कहने का मतलब, मैंने कहा वो व्यक्ति कभी प्रभु में आएगा उसको वो नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने कहा यार ये मैं भी सोचने लगा पीएचडी समझते हो, आखिरी पढ़ाई जिंदगी की आखिरी पढ़ाई है, इसके आगे भी होगी, लेकिन एक पीएचडी मतलब अपने आप नाम के आगे डॉक्टर लगा देता है ना। इतना पढ़ गया है कि बस संसार में परफेक्ट है। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा यार इतना पढ़ा लिखा है लेकिन परमेश्वर की बातें ये समझ नहीं सकता है ना। चाय पीने का भी प्रबंध नहीं है उसके पास, लेकिन इतना पढ़ा लिखा है। कई बार ऐसा होता है, पीएचडी भी किए हुए घर जाओ चाय भी नहीं मिली। सही है कि नहीं? पर घमंड नहीं, आप पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, और उस चीज को सही रीति से आप इस्तेमाल करो तो आप रोटी खा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक और गवाही, तो गवाही का टाइम हो चुका है। मुकेश भाई की गवाही, हाँ मुकेश भैया पर दी आपकी बड़ी गवाही से जो भी है, एक दिन गवाहियों का ही रखते हैं, क्रिसमस के दिन प्लान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वचन दिया अच्छा लंबा चौड़ा देना है, हाँ तो आप चिंता मत करो, 3 बज जाए तो भी ठीक है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि डायमंड मिल रहा है यहाँ पे। क्या मिल रहा है? यदि मान लो आपको यूं को एक मिनट आप बैठोगे, मिनट का डायमंड मिलेगा, तो आधे कहेंगे मैं तो यही रहूंगा। सप्ताह भर रह गए तो इतना पैसा कमा लोगे कि जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। बड़ी चीजें प्रभु ने रखी है आपके लिए, बड़ी चीजें तुम संभाल नहीं सकते हो, है ना। आज तो खाने के लिए आपके लिए बहुत क्या कहेंगे दिक्कत होगी, लेकिन कल ऐसा हो जाएगा कि आशीष से संभालने की दिक्कत आ जाएगी। ऐसा होना है। हाँ प्रभु आपका आशीष भाई की गवाही है। एक तो बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, लेकिन थोड़ा सा मैं 1-2 बातें कि जब आप प्रभु में नहीं थे तो कैसा दुख निराश या क्या था, थोड़ा सा 2 शब्द में वो लिखा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोलना है। और प्रभु में आए तो थोड़ा सा आपको खुशी मिले, थोड़ा 1 शब्द बोल दो। प्रभु में नहीं थे तो आप बीमार थे कि निराश रहते थे, क्या प्रॉब्लम थी आपको? और मेरी दवाई बहुत चलती थी, सिर में दर्द होना, कहीं पेट में दर्द होना, कभी पीलिया हो जाना, सप्ताह भर में पीलिया हो जाता, ऐसा हो जाता। कभी मैं बस अगर चक्कर आना बहुत ऐसा हो जाता। मेरे जो 4 बकरे मेरे पर मारे हैं, लेकिन मतलब ऐसा होता कि मैं
मेरा जीवन किस काम का है, उनको ऐसा बहुत निराश निराश ही लगता है सर। बहुत निराश रहते थे। हालेलुया, है ना। और निराशा के कारण शायद पढ़ भी नहीं पाए, हाँ? भाई आप एक ही भाई है ना, एक ही भाई है ना, तो इनके पापा नौकरी करते तो ये नौकरी कर सकते थे, सही है कि नहीं, है ना। अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे, नो प्रॉब्लम। अरे जिनके पिता नौकरी के पिता ही नहीं थे वो लोग नौकरी किए, तो जिनके पिता नौकरी वो तो कर ही सकते थे ना। पर एक निराश, बीमारी, तकलीफ इनकी लाइफ में, और जैसे प्रभु में आए तो प्रभु ने इनको बहुत आशीषित किया है। बहुत टाइम हो गया प्रभु में आए, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ उस गवाही के साथ में। अभी ये 21 दिन के उपवास में थे, ये बता रहे थे। मैं सारा बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने लिखा है शॉर्टकट में। ये गवाह है, यदि कोई गलत है तो आप इनसे बाद में पूछ लेना। किसी को ज्यादा डाउट है तो आप इतना सिंपल चीजें आपके लिए कंफर्म हो जाएगी। प्रभु में अभी 21 दिन के फास्टिंग में थे, 21 दिन के फास्टिंग में थे। पवित्र आत्मा, जैसे मैं स्टेज पे बोलता हूँ ना, आप मन्नतें मानो, मैं कहता हूँ आपको, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि प्रभु काम नहीं हो रहा है तो और डीपली जाओ कि प्रभु काम करे। तो 9 दिन के उपवास में थे, तो कुछ बातें पवित्र आत्मा ने इनको बोली कि मैंने आपको कहा था कई बार आप खाना पीना भूल जाते हैं ना, पर सेवकाई के लिए कुछ ऐसा काम करो जो प्रभु के लिए काम है ना। सेवा बढ़े। क्या बढ़ाना है? सेवा। आपको एक में कल स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, आपका काम सफल नहीं हो रहा है, बहुत उपवास कर रहे हो, आपका काम सफल नहीं हो रहा है, तो कहा सुसमाचार को प्रचार करो। प्रार्थना रहने दो, अभी प्रार्थना करनी है लेकिन उस टाइम में रहने दो। सुसमाचार को आप बताओगे ना किसी दूसरे को, तो आपके लिए प्रभु काम करेगा। हालेलुया। तो इन्होंने, मैंने ऐसे कहा था, तो मैंने इनको जाके भी नहीं बोला, मैं पहले आपको बोल रहा कि मुकेश भाई आप थोड़े पैम्पलेट छपवा देना, मैंने नहीं, पर मेरा सपना था, मैंने बोला था यहाँ पे कि ऐसे ट्रैक्ट्स बांटेंगे, आपको दिया जाएगा, है ना, सुसमाचार फैलेगा, ऐसा मैं बोला। और वो वर्ड इन्होंने ऐसे पकड़ा, और जैसे ही प्रार्थना में थे तो शायद प्रभु की आत्मा ने आपको प्रार्थना में ऐसा लगा कि प्रभु की आत्मा में ऐसा लगा इनको कि 1000 है ना, कितने छपाए इन्होंने पैम्पलेट छपाए, लेके आया है। मिठाई नहीं है वहाँ, मिठाई नहीं, मिठाई से बड़ी चीज है। मिठाई खा के तुम भूल जाओगे, मंगलवार को खाई, रविवार को कहोगे क्या खाएगा, कौन सी मिठाई, आपको पता नहीं, पर ये वो मिठाई है अनंत काल तक खत्म नहीं होगी। हालेलुया। तो 1000 पॉकेट, इसके अंदर 1000 पैम्पलेट है ना। तो मैंने 1000 का ये बोल रहे थे, लेकिन जैसे दुकान में गए तो इनकी आत्मा ऐसा गवाही की कि 2000 छपा देता। 2000 इन्होंने छपाए हैं, जो भी पैसा इन्होंने दिया है। और जब इन्होंने बोला तो इनको बहुत कीमत चुकानी पड़ी होगी। कभी कभी अपन बोलते ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, होता कुछ भी नहीं, सही है कि नहीं है। तो आपको जब इन्होंने आपने बोला होगा तो इसको पूरा करने के लिए खर्चा आया होगा, और पैसों के लिए भी आपको दिक्कत आई हुई होगी। अगले रविवार करूंगा, ये कर क्या होगा, अपन ऐसे रविवार का पूरा करेंगे, मतलब दिक्कत आती है ना। बलिदान करते हो ना, कुछ तो लगता है, दान भेंट ऐसा करो कि परमेश्वर को भी लगे, है ना। कभी कभी फटी नोट निकाल दोगे तो कोई आपको लगेगा, बाजार में जा ही नहीं रही, चर्च में निकल जाती है आसानी से, नहीं, ऐसा करो कि आपको कुछ लगे, है ना। और कीमत चुकाई है इन्होंने। और ये भी बता रहे थे मेरे को ऑफिस में कि उस दुकान पे गए थे और ये दोनों 1000 2000 छपाए, फिर इनको यूं लगा कि 1000 और छपा देता, तो दुकान वाले को ऑर्डर दे के आए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए, इस भाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आप ताली बजा सकते हैं। एक बार आप सब खड़े हो जाओ, हाँ, इसको तो बाटी दे। हालेलुया। अपनी बाइबल के अंदर रखना है, ये किसी को देना नहीं, ठीक है, ये आपकी अंगूठी है, ठीक है। इसको प्रार्थना में रखना है और किसी को बताना भी है, बांटने के लिए आपको और मिलेगा, पर इसको बिल्कुल अपनी बाइबल, है ना, इसको अपनी बाइबल में रखना है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि सबको एक एक दे दो, है ना, जल्दी 2-4 जने फास्ट, और फिर अपन प्रार्थना करें। जल्दी बांट दीजिए, एक दूसरे को दे दीजिए, ताकि एक जना एक ही रखना, क्योंकि 1000 ही है अभी, हाँ। फिर बाद में आपको दूसरों को बांटने के लिए अलग से आपको मिलेंगे, ये आपके पास रखने के लिए, ताकि आप डेली इसके लिए प्रार्थना करो,
हालेलुया। मैं मेरे ऑफिस में रखूंगा। हाँ, बहुत कीमत चुकाई है। तुम तो सोचते हो वाह क्या है, मजा आया, बाइबल के अध्याय याद रखने के लिए रखूंगा, इसके लिए नहीं। किसी ने कीमत चुकाई है ना, उसके लिए प्रार्थना करें। सबको जल्दी फास्ट बांट दीजिए और फिर प्रार्थना करेंगे, फिर मैसेज में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद, तू हालेलुया राजा यीशु, हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। सबको मिल गया? बहनों में सबको लास्ट तक हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को, जेब में बिल्कुल नहीं रखना है इसको। और भी आने वाले दिनों में हम प्लानिंग करेंगे, ऐसा स्टिकर वाला भी होगा ताकि बाइबल के ऊपर ही लगा दे। हाँ ठीक है, पूरा हाथ खड़ा करो, प्रार्थना कर रहे हैं, सबको मिल गया है। लास्ट में बहनों नहीं मिला, लास्ट वाली बहनों नहीं मिला, सबको मिल गया ना, तो हाथ खड़ा नहीं कर रहा। आइए हम प्रार्थना करें। बहुत अच्छा लिखा है इसके अंदर, पढ़ लो थोड़ा सा। जीवन की हर असंभव समस्या हल के लिए, ठीक है ना, असंभव है ना। आगे लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, डेली आपको अंगीकार करना है। और शायद इसमें एड्रेस भी है, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं। रेलवे स्टेशन के पास मालपुर डूंगरपुर, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी चैनल है सब है। कॉन्टेक्ट नंबर 1 या 2 या 3 है, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद है इस परमेश्वर को, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हाथों को उठा के इस पैम्फलेट को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। आपकी बाइबल में रहेगा ये, आप ब्लेस्ड होंगे आप। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस ट्रैक को, परमेश्वर इस पैम्फलेट को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिस भाई ने कीमत चुकाई है, होने पाए परमेश्वर, ये गॉस्पेल ब्लेस्ड होने पाए पिता। अनजान व्यक्ति के पास जाए तो वो भवन की ओर आने पाए, उनके जीवन में काम हो सके पिता, बड़े काम हो सके परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इस भाई को, इनके घराने को आशीषित करना। बाइबल कहती है तू जो बोएगा तो तू काटेगा। और पिता उस वर्ड के अनुसार ब्लेस करना। इनके जितने रुके हुए काम आशीषित होने पाए, बड़े बड़े बिजनेस आने पर, बड़े प्लानिंग आने पर खुदा। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये श्री प्रभु इस भाई को क्या करना, ब्लेस करना। और जैसे आप प्रार्थना करोगे प्रभु बड़े बड़े और बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम वचन में जाएंगे। इसको प्रभु में परिश्रम, बोलिए बोलिए, प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये जो आप बैठे हो ना, ये भी मेहनत है आपकी। आधे पसीना बहा रहे हैं, लेकिन बैठना भी मेहनत है। और उन जो पसीना बहा रहा है उससे आगे होंगे आप। बैठने वाला जो दौड़ रहा है ना, उससे भी आगे जाएगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, वचन सही काम पढ़ा था ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है। अगले संडे बोला था उसी से है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मत्ती की किताब 8 अध्याय 13। जल्दी बाइबल पढ़ लीजिए, इधर स्क्रीन पे आता है तो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, आ गया, जल्दी पढ़िए भाई, टाइम आ गया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। मेन चीज ये है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, जैसा मेरा विश्वास है वैसा ही मेरे लिए हो जाएगा। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बोलो। मैं कई चीजें मेरे पास नहीं होती है, ऑफिस में बैठा बैठा पवित्र आत्मा ने सिखाया, बोल तू उन चीजों को, क्या कर, बोल। सबसे पहले बोलेंगे कैसे, सोचते ही नहीं। सबसे पहले आपको सोचना है, हमारी माइंड में थिंक करना है, और फिर उसके ऊपर क्या करना है, बोलना है, और फिर उसके ऊपर विश्वास लगा देना है, फिर आपको प्रार्थना करनी है। इस पदस्थल में लिखा है
जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। यदि आप क्या विश्वास करते हो, मैं मर जाऊंगी, तो मैं कह रहा हूं आप मर जाएंगे। ठीक है, आपको सही बोलना है, सही विश्वास करना है। मर गए तो मर गए, ठीक है, वो मरेंगे तो सब मरेंगे, लेकिन आपको मरते दम तक अपने मुंह को कंट्रोल में रखना। हालेलुया। मरने से पहले आप मत मर जाओ। मरने से पहले इंसान की बोली मर जाती है। सही होता है कि नहीं होता है? मरने ही वाला होता है, वो बोलता है कि सब लोग बोलते हैं, डॉक्टर तो बोल देता है कि अब तो मर ही जाएगा, तो उसने शब्द रिलीज कर दिया। और मुंह के शब्द की पावर है, मुंह के शब्द की पावर है। शैतान भी शब्द को लेता है, परमेश्वर भी शब्द को लेता है। जादू टोने वाले भी क्या करते हैं, शब्द को ही तो लेते हैं। भाई जादू वाले बोलते हैं मुठ मारता है, सुनते हैं कहा गाँव में है, मुठ मारी, तो क्या ये बड़ी मुठ मारी? मैं तो यही समझता था, है ना, वो तो बड़ी मुठ मारी है कि 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा हथौड़ा मारा होगा, मुठ नहीं होगी। 2.5 घंटे में तो हथौड़े से ही मर सकता है, इससे मर सकता है क्या? लेकिन वो बोलता था पावरफुल शब्द है। क्या है? शब्द ही है ना वो। इतने जानते ना, वो जादू टोने वाला क्या तंत्र मंत्र करके कहता है तू बर्बाद हो जाएगा, और हो ही जाता है ना। तो वो शब्द है, वो क्या है? शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है आपको विश्वास करके अपने शब्द को बोलना है। डॉक्टर बोलेगा कि तू मर जाएगा, समझ पा रहे पर उसने क्या किया है? भविष्यवाणी की तुम्हारे बारे में, रिपोर्ट देख के बोला कि बहन तू तो मर ही जाएगी। आपके लिए क्या कर दिया उसने? भविष्यवाणी की कि नहीं की? फिर घर आओगे, थक के घर आओगे तो सारे रिपोर्ट घर वाले यही, जो मेहमान होंगे, रिश्तेदार यही कहेंगे डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? तो सब बोलेंगे मिल के डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कल मर जाएगा। सब लोगों ने क्या किया? शब्द बोला कि नहीं बोला? सारे मिलके बम बन गया वो। सब लोग गांव वाले पूरे कह रहे हैं ये अब बचेगा, और सारा मिलके छोटा छोटा करके बड़ा बम बना दिया, तो वो तो फूटेगा ही फूटेगा ना। आवाज होगी कि नहीं होगी? और हम चुप है ना। तुम्हारे पास बहुत ताकत, ये सारी शैतान की ताकत है, और शैतान की ताकत मिल गई है और बम बना दिया, और परमेश्वर के लोग बैठे। एक जना भी खड़ा होकर ये बोलता नहीं मार सकता, है ना, तो उसके अंदर हो सकता था, लेकिन कोई बोलता नहीं। हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। एक चीज मैं बाइबल में बहुत सारी मैंने नोट की थी, लेकिन नहीं, सिंपल मैं इजरायलियों के बारे में एक उदाहरण देकर फिर अंत करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बता दूं, ताकत है इसकी। विश्वास करना है मन में, मुंह से बोलना है। हम हार क्यों रहे? विश्वास तो मेरा ऐसा है कि डूंगरपुर के लक्ष्मण ग्राउंड में मीटिंग करनी है। हालेलुया। ऐसा विश्वास है मेरा, है ना। कुछ भी नहीं करना है प्रभु, खाना पीना सब छोड़ देना जिंदगी में, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इसको बोलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? मन में विश्वास करूं, मुंह से बोलूं नहीं, तो ये कभी होगा? कभी नहीं होगा। मैं कहता था कि पैम्पलेट छापने विश्वास किया था और बोल रहा था और हो गया। सही है कि नहीं? चीजें होती है ना, आप सोचते हो, बोलते हो और देखोगे आप। कई बार हम सोचते हैं, बोलते हैं, विश्वास करते हैं, पर देख नहीं पाते। तो अभी आपको परमेश्वर उस जगह पर ले जाएगा, बोलोगे और देखोगे भी। आपको कहना प्रभु मैं जो मेरे सपने हैं मेरे जीवन में होने पाए, मेरे मरने के बाद न होने पाए, मैं जिंदा हूं, मैं देखने पाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि वो आशीष से सिर्फ बोले और देखे? देखनी है कि नहीं देखनी? देखनी है ना, तो थोड़ा लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। इसमें संघर्ष भी है, फाइट है एक तरह की। तो आप ऐसा करोगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक पदस्थल जल्दी से पढ़ना चाहूंगा मैं, निर्गमन की किताब, जल्दी से फास्ट, 3 अध्याय 8 पद, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पदस्थल है। हमेशा मैं बोलता हूं उस पदस्थल को, विश्वास करता था, बोलता था, और आज मैं अनुभव भी करता हूं वो चीजें।
हालेलुया। हाँ, जोर से बोलना है सबको। हाँ भाई लोग बोल ही नहीं रहे हालेलुया। इतनी आवाज है, गा बम फट जाए वैसे, है ना? इतने जोर से बोलो तो वो नहीं भागता, वो भी भागेगा। हालेलुया। नहीं बोला उसको एक मारना, क्या बोलते हैं इधर, है गुटका मुक्का, है मुक्का मारना, गुटका मत मारना इधर, कोई आपको केस नहीं करेगा, है ना? एक मारा ही इसके, ये सो रहा था इसलिए शैतान बोलेगा रात भर नींद नहीं आती आपको, परमेश्वर के भवन में नींद आ जाएगी। क्यों मालूम है? शैतान जानता है ये सुनेगा तो फिर गया काम से, मेरा बम फोड़ेगा, तो आपको नींद दे देता है। रात को नींद नहीं आती आपको, पर बाइबल पढ़ना शुरू करोगे, प्रार्थना में बैठोगे, बड़ी नींद आएगी। ये शैतान का हथियार है ना? तो जो सो तो नहीं रहा, आजू बाजू चेक करो जगह आपको, है ना? जोर से बोलो हालेलुया। अब तो कोई तो जागेगा। हाँ, पदासर पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, फास्ट। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया कि छोटे से कमरे में जिंदगी पूरी कर दो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बड़े के लिए बुलाया है, मतलब हर चीज आपका बढ़ने वाला है, पर कारण क्या है? आपका मुंह रोक देता है। अभी घर जाके बोलो साइकिल नहीं है आपके पास, पापा को बोलना पापा मैं साइकिल तो नहीं, हेलीकॉप्टर का प्लानिंग कर रहा हूं, तो बोलेंगे पागल हो गया है ये, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन आप अपने शब्दों को उठा के रखना, आप अपने शब्द की वैल्यू करना, आप अपने जो मुंह से बोल रहे हो उसका सम्मान करना। हालेलुया। तुम तुम्हारा ही सम्मान नहीं करो, दूसरा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। वो तो कब करेंगे? जब हो जाएगा तब कहेंगे, है ना? सब हट जाएंगे, पर आप अपने शब्दों को संभालना और प्रभु की ओर देखना। तो जब इजरायली रो रहे थे तो प्रभु ने उसको कहा कि मैं उतर आया हूं कि उन तुम्हारे लोगों को छुड़ाऊंगा और एक ऐसे देश में ले जाऊंगा, इससे भी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। कहने का मतलब आपको किसी दूसरे देश में नहीं ले जाएगा, पर आपके जीवन में आशीषें होगी, और ऐसी आशीषें कह रहा है दूध और मधु की धाराएं बहती है। समझते लोग कहते हैं ना मेरे तो भाई 5 अंगुली घी में है, कहते कि नहीं कहते अंकल जी? हाँ अंकल जी तो आए ही नहीं, हाँ कहते कि नहीं कहते? तो क्या 5 घी के डब्बे में डाल के रखते हैं? कहने का मतलब क्या है? समझते हो? कहने का मतलब क्या है? चारों दिशाओं से आशीष आती है, उत्तर से भी आती है, पश्चिम से भी आती है, दक्षिण से भी आती है, और उत्तर पूर्व सारी दिशाओं से आती है। कहने का मतलब आपके जीवन में ऐसा काम मैं करूंगा, चाहिए ऐसा? आधे बोले कि क्या करनी है? एक कहानी मुझे याद आ रही है। हालेलुया। एक मछुआरा था, नदी के किनारे मच्छी मारता था। उसकी पत्नी कहती अरे क्या बैठे मच्छी मार के ले, तो वो जाता और उसके जो जाल थी बड़ी बड़ी मच्छी फंस जाती, तो क्या करता मालूम है? बड़ी हाथी निकाल के फेंक देता है और छोटी छोटी हाथी पकड़ के डब्बे में रखता। हालेलुया। पास वाले आदमी की एक छोटी भी नहीं आ रही है, बड़ी भी नहीं आ रही। कोई नहीं खा रहा होगा तो सॉरी है, खाने की बात नहीं, कहानी की बात है, इसमें बुद्धि की बात है। तो वो हैरान हो गया, यार मेरे नेट में तो बड़ी भी नहीं आ रही है, छोटी भी नहीं आ रही, और इसके तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी फंसती जा रही है और निकाल के वापस फेंक रहा है। तो उसका सारा नेट बंद करके, अपनी जाल बंद करके उसके पास गया, भाई साहब आप ये बड़ी बड़ी वापस क्यों फेंक रहे हो, छोटी छोटी थैली में क्यों रख रहे हो? तो वो क्या बोला मालूम है? भाई साहब मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है इसलिए। हालेलुया। उसको क्या बोलते? मंद बुद्धि। क्या बोलते? क्या वर्ड है? बुद्धि शैतान ने बांध दी। अरे कढ़ाई बड़ी लाना तू, आशीष तो आने दे। हम लोग ऐसे कई बार जोर से इसलिए बोलते इतना बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? अरे आने तो दो, फिर बात की बात है, वो संभालेंगे। सही है कि नहीं? तो आपको उसके जैसे मन बुद्धि नहीं बनना है
कि इतनी बड़ी आशीष आ गई, क्या खिलाएंगे। मैं सोचता था पहले, लोग कहते थे मेरे को, तुम प्रभु में रहते हो, प्रभु ने बढ़ा दिया तो तुम कैसे संभालोगे। मैंने कहा हमें तो दे, है ना, आएगा तो मैं संभालने के लिए सोचूंगा। सही है कि नहीं? तो उसके जैसा नहीं करना, आपको बोलना है परमेश्वर आपको आशीष देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलना मेरे साथ, मैं आशीषित होऊंगा, मैं आशीषित होंगी, मेरा घर बड़ा होगा, मेरी जमीन चौड़ी करेगा परमेश्वर। करनी नहीं करनी, बड़ी आशीष प्रभु देगा, है ना। आप ये मत सोचो कि सबकी कार आ जाएगी तो पार्किंग कहाँ करेंगे, उसके लिए प्रभु प्रबंध करेगा। हालेलुया। पर तुम हारो मत, तुम अड़े रहो अपने शब्द में, है ना। बाइबल कहती, पढ़ा था कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। प्रभु ने उनको यूं कहा, भाइयों बहनों, मैं यहाँ से निकालूंगा एक बहुत बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। सब्जी खाने के लिए आपको 10 बार कहना नहीं पड़ेगा कि क्या सब्जी लाऊं। कहना पड़ता है क्या? अभी कहना पड़ता है। सही है कि नहीं? सोचना पड़ता है। हर दिन आप महंगा खाना नहीं खा सकते। क्यों? परमेश्वर ने तो कहा दूध और मधु की धाराएं बहती है। ऐसी प्रतिज्ञा किसकी है? परमेश्वर ने किसके लिए दी है? हमारे लिए है। इसलिए कहते हैं ना, इसके अंदर डायमंड से भी महंगी चीज है इसके अंदर। हालेलुया। डायमंड जमीन में ही तो मिलता है ना, सोना भी जमीन में ही मिलता है। दूध और सब चीज संसार धरती के ऊपर है, स्वर्ग से थोड़ी डालता है परमेश्वर, लेकिन बोल बोल के होती है। हालेलुया। आपको ऐसे ऐसे संतुष्ट नहीं हो जाना है। परमेश्वर मेरी बुलाहट बड़ी है, मेरी आशीषें बड़ी है, मैं बड़े काम के लिए चुना गया हूँ। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, आपको खड़ा रहना पड़ेगा और प्रभु रास्ता निकालेगा। हालेलुया। ऐसा उसने कहा कि एक ऐसा देश है, दूध और मधु की नदियां है, और इनके खाने के फाफे पड़ रहे थे। सही है कि नहीं है? आटा नहीं होता था इनके पास में, पैसा नहीं होता था उनके पास में, हर जगह जीरो बैलेंस रहता था। कितनों का हर टाइम जीरो बैलेंस रहता है? हाँ, बड़ा है इसका मतलब है, कोई हाथ नहीं करे, बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, है ना, पर देना भी है, बढ़ रहा है तो। हाँ, हालेलुया। ऐसी आशीष प्रभु ने कही, रुकने वाला नहीं, धाराएं बहती है। झरने देखे कभी पानी के, है ना, बहता रहता है, बहता रहता है। कितना भी खाओ, कितना भी पियो, उसके अंदर डूब जाओ, नहाओ, तो भी वो खत्म होता है? नहीं होता है। वैसी आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी। हालेलुया। और जब प्रभु बोल रहा था तो ये लोग जंगल में हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे उस देश के किनारे पर ये आते हैं तो मूसा ने कहा, 12 आदमी इस देश में जाके पता करो कि परमेश्वर ने कहा था दूध और मधु की धारा बहती है कि नहीं बहती। कितने लोग भेजे पर मूसा ने? 12 लोग पता करने के लिए चुपके चुपके गए। पहले जाके बोले ये हमारा देश है, तो कोई देगा क्या, है ना। उदयपुर जाके आप देखो, ये तो बहुत सुंदर सिटी है ना। हालेलुया। उदयपुर कितने लोग गए? क्या नहीं गए? एक बार ट्रेन में बैठ के जाओ भैया, ठीक है, फ्री भी, टिकट भी बहुत सस्ती होगी। एक दिन टाइम निकालो और उस चीज का आप देखो कि कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई है, और बोलना प्रभु ये सारी अच्छी और सुंदर चीजें तो हमारे लिए फायदा है, और दूसरे लोग बैठे। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो प्रभु बोलेगा, यार मेरे लोगों को तो विश्वास ही नहीं था, मेरे लोग तो कहते थे कैसे हो सकता है, और दूसरों ने विश्वास कर दिया और उनके हाथों में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आपको बोलना है, कोई भी अच्छी चीज हो जाए, दिखे तो लालच तो नहीं करना है, पर कहना प्रभु अच्छी चीजों की प्रतिज्ञा तो केवल बाइबल में है। ईमानदारी से बोलना। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी अच्छी चीजें दूसरे लोगों के पास में है और तेरे भक्तों के पास में, और आप अंगीकार करना, बोलना, विश्वास करना, और वो चीजें आपकी हो। हालेलुया। मैं आज एक चीज पढ़ रहा था, प्रभु ने इन इजराइलियों को कहा था, उस आयत को ले आओ, गिनती की किताब 13 अध्याय और 23। बहुत सुंदर पद। हालेलुया। जोर से बोलो, नहीं तो ये आशीष आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हालेलुया बोलता ही नहीं, है ना। हम लोग, हमारे हॉस्टल वाले बच्चे कल पिकनिक में गए थे और मैं तो फास्टिंग में था, मुझे जाना नहीं था, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि मैं भी जाऊँ।
हालेलुया। छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ पे पूछते हैं ना कहाँ से आ रहे हो, कौन सी हॉस्टल क्या है, एकदम टिकट भी कई चीजें होती है, तो मुझे लगा कि मैं जाऊँ, तो साथ में मैं गया, अच्छी सी जगह घूमे, पर मेरे अंदर यही ख्याल आया कि प्रभु इस देश की मन भावनी चीजें हमारे हाथ में नहीं। सही है कि नहीं? जैसे फतेह सागर आपने देखा होगा, उदयपुर में जितने गए, उसकी नींव है ना अंग्रेज ने डाली थी, जो इंग्लैंड से आए थे ना, उसकी जो नींव, सब नींव शायद ना, नींव या फाउंडेशन ऐसा, और उसने उदयपुर के अंदर चर्च भी बनवाए थे। जो सीनाई चर्च है ना, ये अंग्रेजों ने बनाया। जब मैं उसका इतिहास पढ़ा था तो वो परमेश्वर के बड़े भक्त थे। बड़ा कोई काम करने से पहले एक मंदिर बनवाते थे, चर्च बनाए उसने, प्रार्थना करते थे, और तब जाके नहीं, आज इतनी सुंदर चीजें वहां लगी है, इतनी महंगी चीजें है ना, होटल भी आप वहां देख, रूम भी देखो तो बहुत महंगा। हालेलुया। वो लोग संसार वाले लोग रहते हैं, उनके पास बहुत पैसे, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा फील किया, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर बड़ी चीजों के प्लान और वायदे तो हमारे लिए, किसके लिए? ऐसे लोग इसलिए बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह को मानता है, बहुत पैसा आता है, आता नहीं है, प्रभु देता है। और सच में ऐसा ही होता है। आने वाले, जैसे आप आज विश्वास करते हो ना, 2 पीढ़ी आप जाने दो सच्चे विश्वास में, आपके लोग विदेशों में होंगे। हालेलुया। रिच मतलब गरीबी का बीपीएल एपीएल नाम ही हट जाएगा, क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूं कहोगे कंट्रोल वाले को कि महीने भर का गांव का गेहूं कितना आता है ऐसा, तो 2 ट्रक, वो कहेगा 3 ट्रक में दान कर रहा हूं, गांव वालों को बांट देना। तो फिर आपको बीपीएल कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति एक टाइम में खाने का नहीं, बाद में पूरी मिनिस्ट्री के लिए ट्रैक्स छापकर, तो वो तो धनवानी हुआ ना। सही है कि नहीं? कि गरीबी रहना है, कि हमेशा बीपीएल में रहना है। मैं मेरे तो कह रहे हैं हट जाने का, हटा दो, हटा ही दो, पहले से हटा दिया है ना। हालेलुया। क्यों अंगीकार करते हो कि हमें जरूरत पड़ेगी? हम परमेश्वर के लोग हैं। देश के अंदर महंगी चीजें किसकी है? हमारी है। बोलो जाके पेट्रोल पंप पे खड़े होके बोलना, परमेश्वर लिखा, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, पर कब्जा कोई और कर रहा है। कब्जा वाले को तो हटाएंगे, आज नहीं तो कल हटाएंगे। सही है कि नहीं? मतलब जिसका कब्जा है उसको तो आप हटाओगे ही हटाओगे। यदि लड़ोगे, कानूनी तरीके से लड़ोगे, आज नहीं तो कल उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। बड़ी चीजें आपके लिए हैं, बड़ी चीजें मेरे लिए हैं। अब 12 लोग, खाना पीना अभी इनका बहुत कंडीशन खराब थी, 12 लोग जाके पता किया, जहाँ दूध और मधु की नदी बहती है, चुपके चुपके जाके पता कर गया। तो 12 लोग गए, और कैसे लोग थे पता है जाने वाले? देखा ही, जूते भी पुराने हो गए होंगे। बाइबल कहती है कि 40 साल तक इनके जूते टूटे नहीं थे। विश्वास करते हो? डॉक्टर साहब को कहोगे विश्वास करेगा? अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? इंजीनियर साहब को कहोगे कि हमारे परमेश्वर में लिखा है कि 40 साल तक जूते नहीं, फालतू बात कर रहा है, अभी 1 महीना भी नहीं चलता है, कहेगा कि नहीं कहेगा? अरे ये मनुष्य की बातें और परमेश्वर की बातों में रात और दिन का अंतर है, आकाश और धरती का अंतर है। तो नहीं समझ सकता इस चीज को, मैं नहीं समझ सकता हूं कि कैसे पॉसिबल हुआ होगा 40 साल तक इनके जूते नहीं टूटे। और दूसरी समझने वाली बात है, जब वो घर से निकले होंगे तो एक बार इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जयेश, हालेलुया। उसका नाम जयेश है। क्या नाम है? जयेश है। हमारे गांव के जो सरपंच साहब है, उनका बेटा ही है। जोरदार इसके लिए प्रभु की महिमा करो। तो रुक में मेरा जो कहना बोल रहे हैं, हालेलुया। मतलब ये आज यहाँ से यात्रा करना शुरू करें चप्पल पहन के, ठीक है? और जाते 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 एक दिन 40 साल का हो जाएगा, तो जूते तो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? नहीं टूटे। पर दूसरी बात ये भी है कि जब निकला था उस दिन तो छोटा बच्चा था, 40 साल के बाद वो जूते काम आएंगे क्या? पर जैसे जैसे वो बढ़ा, उसकी आशीषें भी बढ़ती गई। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के नाम पे। वो चित्र, ये ऐसे लोग थे। अब कपड़ों की बात ये हुई होगी उसकी, क्योंकि वो हमारे जैसे थोड़े थे कि 2 बैग, मेरे पास कहीं बाहर जाता हूं तो ट्रॉली वाले बैग है ना, घूमने वाले है ना, पकड़ने में पड़े करके। कितनी सुविधा, कितनी ड्रेस लेके जाते हैं, है ना। मैं भी यात्रा करता हूँ कैसे, है ना, रिजर्वेशन करवाता हूँ, जहाँ रहना है वो होटल को है, हर चीज पहले से
ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। और ये देखो कपड़े इनके पास इतने नहीं थे जितने हमारे पास। एक ड्रेस पहन के निकले और 40 साल का हुआ तो पैंट भी लंबी होती, पैंट तो थी नहीं इनके पास, जो भी कपड़े थे पैंट का आविष्कार ही अभी हुआ। हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे को बोला मेरे वहां पे, ये तो अंग्रेजों का धर्म है, जैसे बोलते कि नहीं बोलते, अंग्रेजों का कोई धर्म नहीं, वो प्रभु में आए थे, जो उदयपुर में आए थे उन्होंने वहां नींव डाली, चर्च बनाया, जहां जहां गए उन्होंने परमेश्वर का काम किया, वो थोड़े वो थे, है ना। पर वो ज्यादा बहस कर रहा था कि ये तो उनकी है, फेंक दो तुम ये किताबें, अंग्रेजों की हर चीज फेंक दो। मेरे अंदर पे कभी कभी ऐसा गुस्सा भी आ जाता है, आता है नहीं आता है, सही बात होती है उस पे आता है ना। मैं उस फतेहसागर झील के ऊपर वहां घूम रहे थे तो बड़ी बड़ी चीजों ने अपना नाम भले दूसरे लोगों ने लगाया है। आज तो फतेहसागर तो वो तो हमारे राजा का नाम है, सही है कि नहीं, जो उदयपुर का, लेकिन इसकी नींव डालने वाला परमेश्वर का आदमी है, सही है कि नहीं। मेरे अंदर क्या उस व्यक्ति ने, मैं जरूर विश्वास करता हूँ, चर्च बनाया था तो घुटने टेक के प्रार्थना करके इसकी नींव रखी होगी, जिसके ऊपर मैं आज कई सालों के बाद घूम रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि परमेश्वर है ना, अपने लोगों का हाथ है वहां पे, है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। कई चीजें ऐसी होती है ना। वो बोले ज्यादा ही बहस कर रहा था तो मैंने उसको यूं कहा, पैंट ही पहनते ना आजकल ज्यादा जींस वाला है ना, तो मैंने इसको बोलना नहीं चाहिए था लेकिन गुस्सा आ गया, इसने बोल दिया तो ये जो पैंट पहन रहा है ना, एक जना इधर है ना पैंट वाला, धोती वाला मत आना, हाँ ये है ना, तो भाई बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा पैसों वाला है, बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, मैं बाइबल फेंक दूं, लेकिन जो पैंट तेने पहनी है ना ये भी अंग्रेजों की देन है, सही है कि नहीं। मशीन का आविष्कार ही इंग्लैंड में हुआ, क्या कर सकते हो आप, सही है कि नहीं। तो बोला यूं आप कहोगे तो हर चीज विदेशी है, फेंक दे तू, पैंट निकाल के फेंक दे, शर्ट निकाल के फेंक दे, टाई का सिस्टम ही इंग्लैंड से है, सही है कि नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि टाई लगे, मैं भी यही सपना देख रहा हूं, है कि नहीं। अब हर चीज आप हटा नहीं सकते हो। ट्रेन को आप देखो, कहां की देन है, अंग्रेजों की देन है, पटरी इन्होंने बिछाई, है ना, वो अपना व्यापार करने के लिए बिछाए, लेकिन गए तो अपने काम में, सही है कि नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, सब चीज परमेश्वर का है। हालेलुया। तो इनकी मैं स्थिति देख रहा हूं, 12 लोग गए थे और जाके देखा सच में इस देश में दूध और मधु की नदियां, देखा उन्होंने, अरे ये तो हमारे नाम है लेकिन ये लोग खा रहे हैं बहुत। और मूसा ने कहा था जाओ तो कैसे कैसे फल लगे, एक एक नींबू, एक एक वहां जो बैगन लगते होंगे, क्या क्या सब्जी लगती होगी, एक एक अनार, एक एक आम थैले में भर करके, ताकि हम देखें तो सही, इजरायली लोगों ने देखा नहीं था ऐसी बातें कभी। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज के लिए, पर आप यदि ध्यान लगाओ तो आपके लिए, नहीं लगाओ तो नहीं। हालेलुया। एक एक फल लेके आना, और जब गए तो देखा, बाइबल कहती फल इतने बड़े थे कंधों पे उठाने पड़े। हालेलुया। सच में मेरी ऑफिस में आज मैं आपको ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने बोला इतनी आशीष आ रही है तो उठा नहीं पाएगा। हालेलुया। इतने बड़े इजरायलियों ने कभी सपना नहीं, अनार क्या है, अनार जैसा लग रहा है, क्या है, क्या मालूम है ना, अंगूर है ना, अंगूर जैसा दिख रहा है ना, इतने बड़े। और वो उस जमाने के आदमी भी तो आज जैसे नहीं थे अपने जैसे, है ना, वो भी लंबे चौड़े थे, सही है कि नहीं। महाराणा प्रताप है, अभी कहा 1700 के इधर आसपास का, है ना, उसका भाला भी बहुत मतलब वजन वाला था, ये अपने जैसे ना उस भाले को उठा नहीं सकते पर वो लड़ाई लड़ता था। तो उस जमाने में तो लोग भी खतरनाक होंगे, है ना, इतने खतरनाक लोग थे, बड़ी बड़ी लकड़ियां रख के कंधों पे, वजन पड़ेगी, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, लेके आए तब वे एस्कोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और दो मनुष्य उसे लाठी पर लटका कर उठा ले चले गए और वे
अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ऐसे फल थे कि मतलब चोरी भी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कंधे पे उठाना तो मतलब हद से बाहर हो गया है ना। उन्होंने कहा 12 लोग थे, ये 2 लोग है ना बड़े विश्वासी थे, ये पिक्चर में तो ऐसा ही है, लेकिन मैं मान रहा हूँ 12 गए थे, आधे लोग तो उधर हैं, 10 लोग विश्वास कम करते थे और 2 लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। हालेलुया। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा इन फलों को कंधों पे उठा के ले जाएंगे क्योंकि हमारा है करके, और लेके गए। इतनी बड़ी आशीष, मैं सोच रहा था परमेश्वर आपको इतनी आशीष दे कि आप उठा नहीं पाओ, है ना, बड़ी आशीष। जैसे आप देखोगे कद्दू देखा कितना बड़ा है, तो बोर हो गए भाई, अब देख के नहीं जाना है कि जाना है। कभी कभी बहुत टफ पढ़ाई आती है ना, इंजीनियरिंग बहुत टफ आती है, तो आधे बच्चे कहते हैं आगे पढ़ना ही नहीं, बहुत कठिन है ना, या तो स्कूल ही जाना बंद कर देंगे, पर जो गया वो बन जाएगा। सही है कि नहीं? पास हुआ कि नहीं? वो कैसे पास हो गया? हम तो रुके नहीं ना, रुकते तो बोले कई बार अपन बहुत बोर होते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, कद्दू देखा कितनों ने देखा? कद्दू समझते नहीं हो क्या? हाँ, बड़ा कितना बड़ा आता है, इतना बड़ा आता है, और उसका जो पौधा कितना होता है, संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता है। एक कद्दू में कितने कद्दू लगते हैं? बहुत सारे लगते हैं, और इतने 10 कद्दू लग गए तो वो पौधा तो नीचे आके मर जाएगा। सही है कि नहीं? छोटा सा पत्थर, उसका जो क्या बोलेंगे पेड़, और उसका जो कद्दू कितना बड़ा होता है कि नहीं होता है? मेरे अंदर एक सीक्रेट आपको बताऊं, आप छोटे लेकिन आपकी आशीष से बड़ी होगी। बोलो आमीन, तो बोलो है ना। आप छोटे लेकिन आपकी आशीष से डबल होगी, आप उठा नहीं सकते इतनी आशीष से होगी। हालेलुया। आप देखो कितना बड़ा है, आप लगता कितना लट्टू के थे, सही है कि नहीं? वो खजूर कितना बड़ा है ना, तो उसका जो फल कितना छोटा लगता है ना। तो परमेश्वर ने मेरे लिए आपके लिए बड़ी आशीषें रखी है। हालेलुया। संभाल नहीं सकते, आप ये मत कहना कि मैं क्या संभालूंगा, आप नहीं संभाल सकते हो तो आप सेवकाई में हेल्प पकड़ना, ठीक है, मिनिस्ट्री में आप डालना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हाँ चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे आगे 25 से 40 दिन हाँ 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट के आए। हाँ 40 दिन के बाद वो वापस आए। हाँ फिर आगे, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया कि और उस देश के फल उनको दिखाए। हालेलुया। फल इतने बड़े, क्योंकि इस्राएल बेचारे जंगल में रहते थे, है ना, जंगलों से जा रहे थे, रेगिस्तान था वहां पे, फल तो कभी देखे नहीं, और ये तो पूरे दोनों कंधों पे लेके आए। तो बोला हाँ यार, प्रभु ने कहा है ऐसे बड़े बड़े फल मिलते हैं वहां पे। फिर आगे वो बोल रहा है, उसने सारे फल दिखाए, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। आधे तो खा के भी नहीं विश्वास हुआ कि ऐसे फल होते होंगे क्या कभी, है ना। उनके लिए तो फिर कोई उपाय नहीं। हालेलुया। देखो क्या बताया उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, मतलब सारी बातें बताई। भाई देखो उस देश में हम गए, दूध मधु सब मिलता है वहां पे, क्या क्या सारी ये वर्णन कर रहे हैं। आप और मैं गए नहीं, पर ये जो गए वो बोल रहे है ना, और फल लेके आए थे, उनको देख के वो बता रहे, क्या बोल रहे हैं? जिस देश में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बाद में प्रेयर करूंगा, आप सुनना ध्यान से। जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए हैं। वो गवाह बोल रहे हैं, 12 लोग क्या बोल रहे हैं? ये गवाह है, वहां पे गए वो। फिर उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है ना। वहां कमाने की जरूरत नहीं है, वहां तो नदियां बहती है। फिर आगे,
और उसकी उपज में से थोड़ी थोड़ी उपज में से वो कंधों में उठा उठा करके लेके आए थे। फिर आगे जल्दी, यही है। फिर आगे, परंतु किंतु ये मरवाने वाला शब्द है। हालेलुया, है ना? वो क्या बोले? परंतु, फिर आगे, उस देश के निवासी बलवान है। यही तो प्रॉब्लम है। नहीं तो सीधे नहीं जा सकते थे, सीधे ले सकते थे, पर ये उनकी कठिनाई थी। वो बोले कि परंतु वहां उस देश के निवासी कैसे हैं? बड़े लोग थे, गोलियत के जैसे, है ना? वहां के खाना पीना ना, पंजाब में जाओ, है ना, पंजाबी लोगों को देखो, है ऐसे वैसे रेस्टोरेंट में तो वो रुकते ही नहीं, है ना? और उनका खाना पीना हर चीज आप देख सकते हो ना। एक बार एक पंजाबी व्यक्ति था जो चाय पी रहे थे, है ना, तो छोटे से अपना देते इतने गिलास में देते हैं ना, और छोटा कर दिया अभी तो उतना बोला यार इतना तो मेरे तो क्या नाश्ता भी क्या है, इससे क्या होगा मेरा ना, दांतों में मुंह में ही रह जाएगी। तो तुम कितने पीते हो? बड़ा गिलास रहता है ना, बड़े गिलास, जैसे आधा लीटर 1 लीटर को चाय में पी जाएगा। तो आपने बोले हम तो दूध ही पूरे घर के लिए इतना लाते हैं, तो वो एक अलग चीज होती है। हालेलुया, होता ही नहीं होता हमारे देव पर, उनके हर चीज अलग चीज है ना। वो लोग बोले उन्होंने लोगों को देखा, वहां के लोगों को देखा, शिष्य तो है पर लोग भी है, उसके ऊपर शैतान का कब्जा है, बहुत बलवान है। फिर आगे, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। जल्दी आगे, 29, दक्षिण के देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती यबूसी एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए। मतलब वहां के लोग, ऐसे सारा वर्णन किया उन्होंने। फिर आगे, पर हालेलुया, अब उसमें ये हुआ था, आधे लोगों ने तो आशीष देखी और लोग भी देखे। हमारे भी यही तो होता है ना, आप बड़ा काम कर सकते हो, हम कर सकते हैं, ऐसा आएगा ही प्रश्न, है ना? बोले मैं आपको भाइयों एक बड़ा काम आप कर सकते हो, तो आप उठा के हाँ मैं कर सकता हूं, तो फिर कर देना चाहिए ना, पर रुक जाता है ना? आप ये कहोगे, मैं कहोगे भाई बड़ा काम करना है, तो आप कहोगे मैं कर सकती हूँ, परंतु पैसा नहीं है। यही आएगा के, है ना? वो बड़ा चीज, जैसे मैं वहां थे तो मैं एक चीज मेरे मन में से आई थी कि बड़ी होटल है, बड़ी होटल है, तो इन लोगों के तो सुबह उठाने कमाई शुरू, है ना? बहुत कमाई, इतनी कमाई। मेरे मन में यार एक होटल जिसका मालिक है वो तो शायद बॉम्बे में बैठा होगा, लेकिन उसकी रात दिन इनकम। अपने जैसा पहले कभी गया होगा, वहाँ पहाड़ होंगे तो लोग कहते होंगे यहाँ क्या कमा के खाएगा, तो वो बॉम्बे चला गया होगा। और जिसने वहां से आके होटल खोल दी तो उसकी जनरेशन टू जनरेशन आशीष आई कि नहीं है ना? तो ऐसा लगा कि यार एक चीज इतना सारे में एक चीज प्रभु तू हमारे हाथ में कर दे तो हम तेरी महिमा कर सकते। तो प्रभु बोला हाँ कर सकते हैं, ये होटल सामने वाली पड़ी है तू खरीद सकता है ना? ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, पर मैं क्या बोलूंगा? मैं आपको बोलूंगा सामने वाली होटल आप खरीद सकते हो? हाँ, सब रुक गए, पैसे ही नहीं है। हालेलुया। अब मेरे को बात बोल रहे थे तो मैं पवित्र आत्मा बोलता है सामने वाली बड़ी होटल तू खरीद सकता है क्या? तो मन में मैं भी अटक जाता हूँ, मैं कैसे करूंगा, है ना? संभव ही नहीं ना, करोड़ों अरबों की पैसा चाहिए उसके पास, है ना? हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो लोग थे ना, विश्वास से बोलने वाले लोग थे, परिस्थितियों को देखने वाले नहीं थे। हालेलुया। जितनी भी बात, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, परिस्थितियों को देख के कभी बोलना नहीं, जेब को देख करके कभी बोलना नहीं, मुंह का शब्द रखना। हालेलुया। अब वो भी हमारे जैसे थे, है ना? बोले कि बड़े फल है, दूध और मधु की नदियां तुम्हारे नाम है, परंतु वहां के लोग क्या हैं? यही बात आई ना। आज आपको बोले भाई साहब ये सामने वाला ये कर सकते हो क्या? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन पैसा नहीं है। यही बात आएगी ना। ये परीक्षा आप पास कर सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन पैसा नहीं है।
यही बात आती है ना, या बुद्धि नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हो, अपने अपने तरीके से बोलते हो ना। उन्होंने भी ऐसा ही बोला। 10 आदमी में कितने लोग गए थे? सब बोलो गाइस, कितने लोग गए थे? 10 लोगों ने बोला, 12 लोगों ने ये बोला कि वहां फल है, मधु और दूध की नदी बहती है, सब कुछ सही है ना। पर लेकिन, ये लेकिन वाला शब्द ही निराश करने वाला है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन 10 लोग बोले हम उस देश में जा नहीं सकते। लेकिन 2 लोग बोले हम उस देश में जा सकते हैं। जेब में एक पाई भी नहीं थी। पाई बोलते हैं? पाई भी नहीं, काणी पाई बोलते हैं, इसके ऊपर वाली डिग्री है, सही है कि नहीं? पाई तो है, तो पाई तो चलती है बाजार में, पर काणी पाई तो वो नहीं चलती। तो बोलते हैं जेब में तो काणी पाई भी नहीं है, लेकिन सामने वाली होटल को तू बोल, वो आपकी होगी एक दिन। मैं यही बोलूंगा, प्रभु इतना विश्वास करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही होगा ना, इतना सारा बोल के क्या करूंगा, कैसे संभव है, मेरा सारा बेच दूं तो भी नहीं हो सकता है ना। हालेलुया। पर हमको यहोशू और कालेब के जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? हालात ऐसे थे, उस नगर को वो कभी नहीं ले सकते थे, परिस्थिति ऐसी थी कभी भी वो जा नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर को देख के 2 आदमियों ने बोला जरूर हम इस देश में जाएंगे। हालेलुया। आपको भी पवित्र आत्मा से बोले, बड़ी चीज बोलता है परमेश्वर और हद हो जाती है विश्वास की, लेकिन फिर भी आप कहना ईमानदार, प्रभु इतना बड़ा विश्वास तो मेरे में नहीं है, लेकिन तेरे हाँ में हाँ मिला रहा हूं। आपको देख के बोल रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी, मैं गिर गया तो समझना कि तू भी, जैसे पिता को देख के बोल रहा है ना, जैसे नहीं हुआ तो बेइज्जती किसकी होगी? परमेश्वर की होगी ना। आपका बेटा तो बोले हवाई जहाज खरीद के दे दो पापा, है ना, लेकिन आपकी क्षमता से बाहर होता है। लेकिन मैंने कहा पवित्र आत्मा मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस जो यहोशू और कालेब ने विश्वास से बोला था वैसे ही मैं बोलता हूं। हालेलुया। निराश हुआ तो तू समझ निराश हुआ, मेरा कोई जाने। इतना विश्वास करने के लिए तो आपको सब कुछ, मतलब शरीर में सब खत्म हो जाएगा, कभी संभव नहीं है। वो चीजें प्रभु ने तैयार करके रखी है। हालेलुया। तो अब इन्होंने क्या कहा, देखो कालेब ने क्या कहा, जल्दी पढ़ेंगे। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह, कोई डाउट की जरूरत नहीं है, हम में ऐसा करने की शक्ति है। ठीक है उनमें। अरे भाई 40 साल से चप्पल नहीं लिए थे और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? शैतान भी बात करेगा, लोग भी। आप ऐसे जाके उस होटल के मालिक को, मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, जाके बोलोगे साहब तो वो तो वेलकम करेंगे कि ठहरने के लिए आया होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे भाई साहब ठहरने के लिए नहीं आया हो, इसको खरीदने के लिए लेके आया, तो ऊपर से नीचे देखेगा कहां से आया इतना पैसा दे सकता है क्या? अरे मेरे पास है शक्ति, बस तुम रजिस्ट्री करो। तो ठट्टे वाली बात होगी कि नहीं होगी? मेरे दिमाग में भी होगा कि कह के भागना पड़ेगा, उसके भी होगा कि इतना पैसा होगा कि नहीं होगा। एक प्रभु का दास था, अभी उसकी डेथ हो गई, हरियाणा के अंदर उन्होंने जमीन खरीदी, मैंने आपको पहले बताया कई बार। हालेलुया। इतनी जमीन खरीदी, नजर नहीं जाए उतनी जमीन, नजर जा सकते उतनी बाउंड्री लगा। तो जो मालिक था वो सोचा कि यार इतना पैसा, मतलब अभी तक तो उसने मालिक देखा ही नहीं था, है ना। उसके एजेंट ही, मतलब उसके जो डायरेक्टर थे, सब लोग जमीन देख के सब कंप्लीट कर दी और रजिस्ट्री करनी थी और चेक देना था। उस दिन वो मतलब हेलीकॉप्टर से आया। हालेलुया। आएगा ही नहीं भाई, इतनी जमीन खरीद रहा है तो वो पैदल थोड़ी आएगा, है ना, उसके पास पैसा होगा। तो सिंपल पजामा और जब्बा पजामा लेता है ना, और चप्पल, वो प्रभु के महान दास थे लेकिन चप्पल पहनते थे ना, तो चप्पल पहन के आए। तो वो जो जमीन का मालिक था ना, डाउट में पड़ा कि यार ये इतनी जमीन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो उसने कहा तुम सर इतने पैसे दे पाओगे क्या? तो उसने कहा चेक लेना है कि कैश लेना है तेरे को? तो वो दम रह गया, उसने साइन किया और उनके अकाउंट में इतना करोड़ों रुपया था उनके अकाउंट में। हालेलुया। सरकार वालों का छापा पड़ा एक दिन कि इतने रुपये, तो बाद में पता पड़ा मालूम है, पर
महीने, पर मंथ, है ना, आगे पीछे हो सकता है, 400 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आते हैं पर मंथ। 400 करोड़, हजार नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। 400 करोड़ यदि आपके अकाउंट में आ जाओ ना, आप कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपके बच्चे को भी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही लाखों करोड़ों में होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। करने का परमेश्वर कर सकता है, पर आपको केवल विश्वास करना है और विश्वास से बोलना है। अभी आज से आपको शुरू करना है, विश्वास करना है, बड़ी बातें बोलना है, ठीक है। पर बातें बोल के फिर उसके जैसा थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। अंधाधुंध आप अभी चौराहे पे जाके सामने वाला को पेट्रोल पंप मेरा होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा। हो सकता है कोई, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। मैं ऐसे बहुत हजारों वाले एक व्यक्ति था, हालेलुया, हाल इतने बड़े हैं कि कंधों पे ले जाने पड़े हैं। पैसा, अभी आप लोग कितना पैसा लेके आए होंगे इधर, कोई सबके पास, किसी के पास नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, पर कंधों पे तो नहीं लाएंगे ना, है ना। जेब में लाए होंगे 2, 4, 5, 10, 15, 25 नोटें होगी, है ना। पर इतनी आशीष आ जाए कि पोटले बांध के सिर पे लेके जाना पड़े, तो वो नोटें ज्यादा ही होगी। सही है कि नहीं? तो फिर तो चोर भी नहीं पड़ेगा कि इतना पैसा थोड़ी ले जाना होगा, इनके दिमाग में भी नहीं आएगा, पर आपके पास होगा। हालेलुया। आपको बोलना है, एक व्यक्ति था, किराए पे रहता था, हम भी किराए पे रहे हैं, बहुत रहे, 4-5 मकान हमने किराए से खाली किए हैं। तो किराए पे रह के एक दिन ऐसा गुस्सा आया, किराया भर भर के थका हुआ होगा ना, डेली किराया कहते तो किराए पे रह रहे, तुम्हारे लिए हो सकता है इसके अंदर बुद्धि की बात, खड़ा करो, पूरा खड़ा करो, है ना, लंबा करो। बहनों में से सब मकान मालिक हो गए सब, कोई पे किराएदार है, अब मंचबे है ना, आप खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, क्यों डर रहे हो ना? टेंशन थोड़ी, आपकी बेइज्जती थोड़ी, आपको मालिक बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। मैं भी कई बार है ना, ऐसा गुस्सा भी आता है, गुस्से में प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु तेरे वचन में लिखा और देख मेरे कितने झंझट हैं, आज के आज पूरा हो नहीं पाए, है ना। आप थोड़ा लड़ो प्रभु से लाठी लेके नहीं, लेकिन वचन से लड़ो कि पापा तुमने कहा था, क्यों पूरा नहीं कर रहे हो? इतना तो बोल सकते हो ना। पापा बोले मैंने कब कहा, तो वो भी पूरा करना पड़ता है, आपने तो भी नहीं कहा, वो भी पूरा करना पड़ता है, और कहा वो तो पापा पूरा करेंगे ही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु आपने बड़ी आशीष से रखी है और मैं किराए में परेशान हो रहा हूँ, ऐसा मतलब ऐसे आपको नहीं करनी, आप किराएदार हो तो उसका मकान है, मेरा हो जाए ऐसे ये गलत है, लेकिन उसको गुस्सा है कि प्रभु ऐसा काम कर, ये मकान मेरा हो जाए, बस कुछ भी ऐसा काम कर। और ऐसा लड़ता रहा प्रार्थना में फास्टिंग में गया, और एक दिन ऐसा हुआ वो मकान मालिक सच में कहने लगा मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कोई मकान बेचना है, और उसने बोला तेरे को ही बेचना है। उसकी पत्नी को सपना है कि ये पास्टर है, इसी को देना, किसी को देना। अरे इतना पैसा मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं, जितना उतना दे दे, फिर बाद में देना। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ दूसरे दिन मालिक? हो सकता है, लेकिन आप ऐसा संघर्ष करो, प्रार्थना करो, बोलो, तो वो चीजें आपकी हो सकती है। हालेलुया। आप नहीं पड़ेंगे। उसने कहा कि इसको चुप करा के कहा कि अभी हमारे अंदर शक्ति है। ठीक है, उनके अंदर शक्ति नहीं थी, पर क्या बोले? विश्वास से बोले। क्या बोले? चार जैसा तेरा विश्वास से तेरे लिए हो जाएगा। आप बोलो बड़ी चीज को भी प्रभु, आप लालच में नहीं बोलना है, ठीक है? इसमें कई कैटेगरी है। सच में आप प्रभु की महिमा करोगे? करोगे? मिलने के बाद कभी नहीं आओगे, है? तो प्रभु जानता है, वो देख लेगा, वो वहीं से कट कर लेगा, मेरे को करने की जरूरत नहीं। पर सच में तुम्हारा हार्ट ऐसा है कि ये बड़ी चीज यदि तेरे नाम कर दे, तो वो तू प्रभु की महिमा करेगा, तो वो आपको करने में देर नहीं लगाएगा। हालेलुया। तो ऐसा घोषणा करो, बोलो उन चीजों को। शक्ति नहीं थी, फिर भी उसने कहा कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। और दूसरों ने क्या बोला? 10 आदमियों ने शक्ति नहीं। लेकिन एक चीज लास्ट बता करके मैं प्रार्थना करूंगा। परिस्थिति खराब थी, पैसा भी नहीं था, ताकत भी नहीं थी, पर इन्होंने किसको देख के बोला था? मैं आपको एक निवेदन करता हूं, बड़ी चीजों की आप करना, घोषणा करना, वो चीजें आपकी होगी। हो सकती नहीं, हो जाएगी। हालेलुया। उन्होंने ये थोड़ी कहा हो तो सकता है ऐसा, यदि प्रभु करे तो हो सकता है, ऐसा नहीं, हम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी प्रभु ने बोल दिया है। हालेलुया।
विश्वास से आप बोलते हो वो चीजें प्रभु आपके लिए और मेरे लिए पूरी करेगा। जैसे बहुत सारे गवाही मिल जाते हैं। प्रभु का दास था, रेलवे जैसा बड़ा ग्राउंड था, उनका घर ही नहीं था, लेकिन कलीसिया चला रहा था, तो सुबह सुबह घूमने जाता और वहां बैठ के क्या बोलता, प्रभु ये खाली जगह पड़ी है तेरे महिमा के लिए होता है। और बाद में रेलवे वाले कभी नहीं दे सकते। ऐसे उसकी बोली के कारण हुआ। जैसे बाइबल कहती, जा जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए कैसा वैसा ही हो जाए, जैसा तेने सोचा है, जैसा तेने बोला है तेरे लिए। बाद में वही अधिकारी लोग आके बोलते हैं, इतनी जमीन हमको परमेश्वर के काम के लिए देनी है। हालेलुया। ये हो सकता है यदि आप विश्वास करो। मैं आपको बता दूं, वास्तव में सभी लोग मर गए उस देश में, कभी नहीं गए, लेकिन ये 2 लोग उस देश में गए। हालेलुया। यहोशू और कालेब उस देश में गए। क्या उनके पास 10 लोगों के पास या इस्राएलियों के पास ताकत नहीं थी? उनके पास भी ताकत नहीं थी, वो तो 2 लोग थे, लेकिन वो क्यों गए? जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। हालेलुया। मैं तो सच में हमेशा शुरू से बड़ी बातें बोलता हूँ। हाँ, वो नहीं, वो प्रभु जाने, है ना। उनकी बड़ी बातें सोचने में थोड़ी पैसा लग रहा है, बोलने में थोड़ी पैसा लग रहा है। बस आपको वहां जाके पेट्रोल में जाके कहीं पेट्रोल में जाके वो प्रभु ये मेरी है, थोड़ी पेट्रोल को मार थप्पड़ मार के निकाल देगा क्या? अरे ऐसा बोलने में क्या जा रहा है आपको, है? और लालच में नहीं, सच में प्रभु की महिमा करोगे तो वो चीजें, बड़ी चीजें आपकी है। इस शहर की बड़ी चीजें मेरी है, बोलो आप खड़े हो जा सकते। हालेलुया। बाकी सभी इस्राएली लोग मर गए, कोई भी उस देश में नहीं जा पाया, इवन मूसा भी नहीं जा पाया। मूसा का कोई दूसरा रीजन था जिसके कारण वो जा नहीं पाया, लेकिन मैं नम्रता से प्रभु के हाथ में आज समर्पित करता हूँ। प्रभु जैसा मैं विश्वास करता हूँ वैसा मेरे लिए होने पर मैं गिरते फिरते टूटते परमेश्वर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए पूरा करेगा। ऐसी बड़ी चीजें तू संभाल नहीं सकता। हालेलुया। एक समय था मेरी लाइफ के अंदर मैं बहुत संघर्ष कर रहा था, 1 रुपया नहीं होता था इस शहर में, मैं आपको बता दूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा था तू मेरे साथ चला तो इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सक्षम लोग थे। लेकिन मैं आज बता सकता हूँ मेरी महिमा के लिए नहीं, प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आशीषित हुआ हूँ और इससे और भी आशीषित होने वाला हूँ। मैं उनकी खैर कर रहा हूँ, प्रभु में संभाल नहीं पाऊंगा, ऐसी आशीष मेरे नाम लिखी हुई है। मनुष्य के आंखों में नहीं देखा होगा, मनुष्य के दिमाग में नहीं आया, वो बातें मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की। जितना आमीन कहते, विश्वास करते, आपके जीवन में पूरा होगा। वो जो संदेह करेगा और विश्वास करेगा वो नहीं खा पाएगा। सारे लोग मर गए अविश्वास के कारण, लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा उस जगह को हम लेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, इन ताकतों को हटाएंगे। कहा परमेश्वर बड़ा है। हमेशा आप परमेश्वर की प्रशंसा करें। इन इस्राएलियों ने क्या गलती की? उन्होंने कहा हमारी बीमारी बड़ी है। यहोशू और कालेब ने कहा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। जब शैतान के अटैक आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। वो कहते थे समस्याएं बड़ी है, तो वो कहते थे परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। शैतान आपको बोलता होगा, मेरी स्पिरिट ने मेरे को कहा इतना तेरा हो सकता है, तुझे कहां सोने वालों में बनना है, या जितने 10 लोग खड़े, इधर 2 लोग खड़े हैं, संख्या में कम है लेकिन राज्य हाथों को उठा के इस्राएली 20 लाख लोग थे, वो एक नहीं 20 लाख लोग, कोई भी उस देश में नहीं जा पाया, सिर्फ 2 लोग गए। कारण क्या था? उन
वो प्रार्थना कीजिए। शैतान की आवाज को ढककर आप परमेश्वर की आवाज में बोले। तू कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कहना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो कहेगा तेरे पास पैसा नहीं है, तू कहना परमेश्वर के पास सब कुछ है। सारा सोना चांदी मेरे परमेश्वर का है, सारी धरती मेरे खुदावन की है, एक झटके में खाली करा सकता है। मैं प्रभु को कभी भी नीचा होने नहीं दूंगा, मैं प्रभु की प्रशंसा करूंगा। हम प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका उद्धार करेगा प्रभु, आपकी आशीषें होगी, बड़ी आशीषें होगी, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन और परंतु को आपको बोलता होगा तू बहुत विश्वास करती है, तू बहुत विश्वास करता है, लेकिन तेरी बीमारी तो जान नहीं रही है। उसका मुंह बंद करना, उसको कोई तर्क वितर्क मत करना। एक बात बोलना, मेरा परमेश्वर इस बीमारी से बड़ा है। बीमारी को छोड़ देना। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई जवाब मत देना, कोशिश भी मत करना। मैंने कहा पवित्र आत्मा को मैं कोशिश करके भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक ही बात बोला, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इन दो लोगों ने क्या क्या अच्छे काम किए थे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर को देखा था। वो लोग कहते थे वहां के निवासी बलवंत हैं, तो वो कहते थे हमारा परमेश्वर उससे बलवंत है। वहां की चीजें ऐसी है, तो वो कहते थे हमारा परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है। आपको एक ही चीज देखना है, और वो है परमेश्वर। जब आप बीमारियों को देखोगे आप टूट जाओगे, डॉक्टरों के पास जाओगे आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है डॉक्टर लोग भी दुखी हैं। वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं, जॉब मिला है उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं परमेश्वर बड़ा है। अपने हाथों को उठाएं, आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर को कहें मुझ में ताकत है प्रभु, मैं कर सकता हूँ प्रभु, मैं हासिल करके रहूंगा प्रभु। तेरी ओर से है तो ये मेरा होके रहेगा, पर तेरी ओर से नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु। बड़ी चीजें मेरे लिए तूने सृष्टि की है, तो वो चीजें मैं लेके रहूंगा। बोलिए बड़ी चीजों के लिए आज प्रार्थना करो आप। हालेलुया। शैतान ने आपको शर्मिंदा किया है, लेकिन शैतान शर्मिंदा हो चुका है। हालेलुया। तू जीत को पाएगा। एक सभी प्रेयर करें, आवाज को उठा के प्रार्थना करें, किंतु परंतु हटा दे आप। हालेलुया। जो चाहिए वो आपकी है। लोग कहें तेरा शरीर तो मर चुका है, कहना परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करना। तुझे तो खान में कितने साल हो गए हैं, कहना प्रभु बड़ा है, प्रभु सामर्थी है, परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, और संभव कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने बोल बोल के वो चीजें अपनी की है। उस कनान जो देश आज इस्राएल कहलाता है, उन्होंने अपने कब्जे में किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। हम लोग बोल बोल के अपनी चीजें अपने हाथ में करेंगे, आशीष आएगी, आशीष आएगी, बड़े काम होंगे, मेरे बीमार उठ खड़े होंगे, तकलीफें जाती रहेगी, निराशाएं पार होगी, गरीबी पार होगी, मैं जय पाऊंगा, मैं जीवित हूँ, मैं सामर्थी हूँ। हालेलुया। 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 मैं साधारण नहीं हूँ, मैं दिखता साधारण हूँ, परंतु मेरे साथ जो शक्ति है असाधारण है, अद्भुत कर सकता है वो, तू देख सकता है तू। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, असंभव बातों के लिए प्रार्थना करें। असंभव चीजें आपकी है, असंभव है आपके लिए है वो। हालेलुया। हालेलुया। चार से साथे मेरा जैसा विश्वास है प्रभु, वैसा होने पाए प्रभु। मेरा विश्वास कई बार लड़खड़ा जाता है प्रभु, शक्तियों को देख के सामने। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। कोई भी बीमारी क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर से बात करें, केवल प्रभु को देखें। आप जब आपको लगे अब तो ये ठीक नहीं हो सकता, तब बोलना, कुछ भी मत बोलना, तू तेरा मुंह खराब कर देगा। परमेश्वर पूरा प्लानिंग में है कि तुझे आशीषित करे। परमेश्वर पूरी प्लानिंग में है कि तुझे वारिश करके खड़ा करेगा, तेरा नाम कर देगा। परमेश्वर धरती के ऊपर बड़े बड़े लोगों के नामों के समान तेरा नाम मान कर देगा। उसने बोला है तो वो करके रखेगा। हालेलुया। किंतु परंतु परमेश्वर के सामने लागू नहीं होते हैं। सीमा और एज और उम्र परमेश्वर के सामने लागू नहीं होती है। बाइबल कहती वो काम करना चाहे कौन रोक सकता है उसे। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ चलना, तू प्रभु को आगे रखना, तेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तू कभी घटता नहीं जाएगा। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। आज स्पेशल डे है आपके लिए। मैंने माना है इस चीज को, प्रभु ने कहा उसको मैंने ग्रहण किया है, मेरी शक्ति से पार है, लेकिन मैंने कहा प्रभु तूने कहा तो ये हो जाएगा, और उसमें कोई संदेह नहीं रहेगी। हाथों को उठा के धन्यवाद करो। आपके घर में रोगी बीमार पड़े उनके लिए प्रार्थना करो कि हार नहीं हो सकती है, आप हार नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब कभी काम किया है, संख्या को कभी नहीं देखा उसने, सिंगल व्यक्ति को इस्तेमाल किया है, कमजोरों को इस्तेमाल किया है, असहाय लोगों को इस्तेमाल किया है, उसका नाम कर दिया है उसने। हालेलुया। आप कहते होंगे प्रभु में हीरो के समान हो, परमेश्वर हीरो बनाएगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, पर तू बोलना और विश्वास करना, तू बोलना और विश्वास करना, तेरी बोली तुझे आगे ले जाएगी, तेरी बोली तुझे आशीषित करेगी। तू बोलता है इसलिए आशीषित होगा। हालेलुया। परमेश्वर को बोलने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा। एक के लोगों के जीवन में तेरी सामर्थ्य काम करने पर, सामर्थ्य पहनने पर आप कई बार टूट गए होंगे, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये भी कभी ठीक होगा क्या। सब लोग कहते होंगे ये नहीं होगा, लेकिन आप एक ही बात बोलना, परमेश्वर महान है। आप ये भी मत कहना कि ये ठीक होगा, एक ही बात बोलना, परमेश्वर महान है। हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं मैं ऐसा बोल दूंगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इसलिए आप कभी मत बोलना, पर इतना कहना, मन में तो सोचना ये जरूर ठीक होगा, लेकिन बोलना। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करो। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। आज भी पवित्र आत्मा ने कहा मुझे असंभव कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार जब परमेश्वर बोला तो हमेशा जेबों को देखने लगा, और मेरे जेब में कई बार नहीं होता है, कई बार नहीं, अक्सर नहीं होता है, लेकिन प्रभु ने कहा तेरे जेब में क्या है उसके अनुसार मैं तुझे बढ़ाने वाला नहीं हूँ, पर तेरे मुंह में क्या है उसके अनुसार तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपके जेब में कुछ भी नहीं, पर मुंह में रखना, परमेश्वर सामर्थी है। चलते फिरते प्रार्थना करना, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। आप बोले, अपनी आवाज को उठा के बोले। अगले 2 मिनट आप प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूँ आप चंगे होके जाएंगे, आप कल नहीं आज राइट नाउ चंगे होंगे आप। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपका पेट बड़ा होने पर लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कहते हैं ये परमेश्वर नोटिस कर रहा है। पब्लिक क्या कहती है ये मुश्किल नहीं है, परमेश्वर कहता है उसके ऊपर हासिल करोगे, बड़ी
करने पर है। सभी प्रेयर कीजिए। मैं विश्वास से जय पाऊंगा, मैं आशीषित होगा, मेरे इसके ऊपर अधिकार होगा, जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो चीज आशीषित होगी। आवाज उठा के प्रार्थना करो। जितने जोर से प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए वो चीजें हो जाएगी अच्छी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कार्य करना, होली स्पिरिट आप कार्य करना, बोलने वाला और चिल्लाने वाला आज लेकर के जाएगा। हालेलुया। नहीं बोलेगा वो देखेगा। आप बोलिए, वो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा विश्वास कमजोर है पर मैं तेरी ओर देखता हूँ प्रभु, मेरी शक्ति नहीं है पर मैं तेरी ओर देखता हूँ। सभी प्रार्थना कीजिए, छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना कीजिए, भाई लोग प्रार्थना कीजिए, बहनें प्रार्थना करें। आपके अंदर वो शक्ति है, घर में आपकी हार हुई है, आप जीतोगे बाइबल कहती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, बड़ी चीजें प्रभु तूने मेरे नाम रखी है। बाइबल कहती है इस्राएलियों के लिए वो आशीष रखी है, लेकिन वो नहीं जानते थे इसलिए वो तकलीफों में थे। सभी प्रेयर कर, दुखी हो गए हैं आप, आज की प्रार्थना आपको सीरियस बना देगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक तो लोग कहते होंगे ये अकेला है, ये अकेली है, आप आपके साथ में खड़े हो जाएंगे क्योंकि जय तुम्हारी होने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा असंभव कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ दे महिमा के लिए समर्पित कर दूंगा बेटा। यदि तू देता है सब कुछ तेरी महिमा के लिए डाल दूंगा। हालेलुया। कहे प्रभु दुखों में भी आप गिर जाए अपने शब्द को संभाल के रखना। उसने कहा जा जैसे विश्वास है वैसा मेरे लिए हो जाएगा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप प्रार्थना करना बंद नहीं कर रहे हैं। आपका शब्द आपको ले जाएगा, आपकी जेब नहीं ले जाएगी, आपका पैसा नहीं ले जाएगा, आपकी ताकत आगे नहीं बढ़ा पाएगी और आपका मुंह के शब्द आगे ले जाएगी। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जितने सीरियस बीमार है वो लोग आज चंगे होने पाए, प्रभु ये वापस जाने न पाए। हालेलुया। मैं कई बार आपको बोलता हूँ तो आप सभी लोग आगे आ जाते हो, सभी के लिए नहीं, क्योंकि लोग क्या शैतानी करते हैं और आप बाहर हो गए तो यहोशू और कालेब के समान राज्य करोगे आप। कई बार इतना बड़ा विश्वास करना हमारी बुद्धि से भी बाहर है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तू सामर्थ्य परमेश्वर है। लोगों की बीमारियां बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं कि तू बड़ा है प्रभु, तू बड़ा है परमेश्वर। मैं आपको देख के बोलता हूं परमेश्वर, ये चढ़ाई को लेके जाने पाए, फिर होने पाए, फिर होने पाए, स्पिरिट लीड करने पाए, शैतानी का आत्मा आउट होने पाए। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु को देख के आप बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर कीजिए, आप अपने आंखों को बंद करके पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अंकल जी के जीवन में जो काम कर तेरा आत्मा इनको स्पर्श करने पाए, हर गंदी स्पिरिट जो इनके
स्पिरिट आप कार्य कीजिए, सभी प्रेयर कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा की जिंदगी को आशीषों में भराई भरती करे। तेरे भवन में आना गवाहियों के साथ आना हो जाए। यस पवित्र आत्मा ब्लेस करना पिता, ब्लेस करो पवित्र आत्मा, ब्लेस करो पवित्र आत्मा, ब्लेस करो। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, होली स्पिरिट इस पेड़ के ऊपर आप कब्जा कीजिए। हर निराशा है इसको लीव करने का, इस पेड़ के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई भी बीमारी कितनी भी कठिन क्यों हो, खत्म हो जाए यीशु के नाम में। आज तेरा आत्मा इनकी बॉडी में आउट आउट होने आउट होने आउट होने। ये बात शाखा लगा यीशु धन्यवाद बोलो, जोर से बोलो। आप आज चंगे होके जाओ, आप आज से नहीं जा सकते। आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं है, पवित्र आत्मा आपको हील करेगा। इस पेड़ को आप हील करोगे। पवित्र आत्मा ये पेड़ खाली जाने ना, जैसी आई वैसी जाने ना। अंधकार की शक्तियां लीव करने पर, ब्लेस होने पर, ब्लेस होने पर। अपने विश्वास को उठा के आप बोलो, रीपा शाखा लारा, रीपा शाखा लारा, रीपा शाखा लारा। हिल होने पर पिता, हिल होने पर, पेड़ हिल होने पर पिता, शेर जाने न पाए, जैसी आई वैसी रहने न पाए। इसके जीवन में काम कर पिता, ब्लेस करो पिता, ब्लेस करो। सभी प्रार्थना कीजिए, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सभी गाएंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, आपका विश्वास बड़ा है, परिस्थितियां कितनी, मेरा विश्वास है कि मैं जय पाऊंगा। मेरा विश्वास है प्रभु बड़े काम करेगा। आप सेम नहीं रहोगे, आपका विश्वास बड़ा है, परिस्थिति कितने भी भयंकर क्यों न है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, सबके लिए नहीं, लेकिन किसी किसी के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। आप सेम आप बचाओगे, आप आशीषित होंगे, आपका विश्वास बिल्ड करेगा, बिल्ड करेगा। इस पैर का फेथ बिल्ड होने पर, अंधकार की शक्ति इसको लीव करने पर, ब्लेस कर पवित्र आत्मा, ब्लेस करो पवित्र आत्मा। ये बहन सेम आई सेम जाने न पाए, ये आत्मा इसकी बॉडी के ऊपर काम करने पर, शाखा लगा। होली स्पिरिट आप इसके ऊपर काम कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता, ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा, ब्लेस कीजिए इस पैर को, ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा, ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा। सभी लोग प्रार्थना करें, ब्लेस करो पिता इस पैर को, इसके साथ तू खड़ा रहना प्रभु, बड़ी गवाही खड़ी करना परमेश्वर, ब्लेस करना पिता परमेश्वर, ब्लेस करना पवित्र आत्मा, ब्लेस करना पवित्र आत्मा। हालेलुया, ब्लेस करो पवित्र आत्मा। थैंक यू जीतूंगा, बड़े कामों को मैं देखूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपने काम किया है, आशीष किया है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा, इससे पहले एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम आशीषित हो सकते हो, ठीक है। तो परिस्थितियों को बनवाई थी, तो सिर्फ यूं ही नहीं कि बस खाली आपको खरीदनी है और पैसा देना, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके अंदर डायमंड है। हालेलुया। आपको लेकर के, अभी हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब जब तुमको मौका मिले लेकर के आपके दीवार के ऊपर हैंग करना। एक बार उसको दोहराना चाहूंगा और आपको उसके साथ मेरे साथ में बोलना है ना। आंखें बंद करो, सब हाथों को उठा के बोलना है। इसके अंदर जो लिखा है वो घोषणा है ना। जैसा बोलोगे आपके जीवन में पूरा होगा। लिखा है, मैं आशीषित हूँ। जोर से बोलो, मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत हूँ। मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा हम एक हैं। मैं योग्य हूँ, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। हालेलुया।
भी घोषणा किया है, घर जाके आप घोषणा करना। आप हार नहीं सकते हो। हालात कितने भी कहते होंगे कि तू हार गया, आप कहना परमेश्वर महान है। हालेलुया। पिता परमेश्वर एक बार फिर से उनका धन्यवाद करते हैं। हम आशीषित हैं, हमारी आशीषें कोई नहीं ले सकता। जो दिखता है उस पे नहीं, अंधे की बातों को देख के विश्वास करते हैं। बड़ा काम करना और आशीषित करना। हर कैंसर की बीमारी बाहर होने पाए, हर टीबी की बीमारी आउट होने पाए, हर लकवेपन की स्पिरिट बाहर होने पाए, कैंसर बाहर होने पाए, बांझपन की स्पिरिट बाहर होने पाए, पेट की बीमारी बाहर होने पाए, कैंसर बाहर होने पाए, मैं आशीषित होने पाऊंगा। हाँ पिता, चार जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा ब्लेस करो। आमीन पिता, आमीन परमेश्वर, आमीन। अच्छा पिता, हमने प्रार्थना सुनी, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। सबको जय मसीह की।